गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। कुछ दिन पहले आप लोगों से मुलाकात हुई थी एक वीडियो मैसेज के ही थ्रू, जो मैंने आप लोगों को भेजा। आप लोग उम्मीद करते हैं कि उससे कुछ न कुछ सीखे होंगे। आज फिर से मेरे मन में या मेरे लाइफ में या तो मेरे समय में एग्ज़ामिनेशन पीरियड में जो चीज़ें हुई थी, मैं उसी को लेके आपके सामने आया हूँ। हम लोगों के दिमाग में ये होता है कि चीज़ें पढ़ने से पहले ये होता है कि हम पढ़ तो लिए हैं, चलो थोड़ा बहुत पढ़ लिए, अब चलो कल से पढ़ते हैं। फिर हम लोग सोचते हैं अभी चलो इतना दिन है, 2 दिन इसमें रख देते हैं, आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। फिर कहते हैं चलो आज दिन हो जा रहा है तो कल रेस्ट कर लेते हैं, कल पढ़ लेंगे। तो ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग एग्ज़ाम को जब करीब ला देते हैं तो एक टेंस अपना माइंड बना लेते हैं, तो हमें ना ठीक से सो पाते हैं। अब सोते तो हैं पूरी रात सो जाते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि वो पूरी रात नींद हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती। आंखें हमारी भारी होती है, सर भारी हो जाता है, फिर समय समय पे टेंशन अवेलेबल हो जाते हैं ढेर सारे। और एक चीज़, एक कविता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। वो कविता बहुत ही लागू होती है बच्चों। हमने कोशिश की, हमने बहुत बार ये देखा हुआ है कि जब भी मैं टाल देता हूँ किसी चीज़ को लेकर के, उस समय एक बीच में कोई समस्या आ जाती है कि मैं उस काम को नहीं कर पाता। मैं अपनी एजुकेशन के समय जब भी मैं एजुकेशन करने बैठता था तो मेरे अंदर ये समस्या थी कि मैं चीज़ों को क्या टाल देता था। जैसे कि आज आप कुछ में से आप लोगों से कुछ लोग टाल दे रहे होंगे, चलो कल पढ़ लेते हैं, आज आराम कर लेते हैं। ऐसे मैं भी अपने आप को बहुत किया हूँ। और समस्या ये होती थी कि एक टाइम टेबल हम लोग अपना आराम का निकाल के इसके बाद एग्ज़ामिनेशन रिव्यू में डाल देते थे। तो उस समय क्या होता था, उस समय कोई ना कोई समस्या आ जाती थी जिससे हमारे उस एजुकेशन के समय की चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती थी। फिर हम अपने फैमिली को दोष देने लगते हैं, फिर हम उस घटना को दोष देने लगते हैं, यार ये समस्या हो गई, मैं इसलिए पढ़ नहीं पाया। लेकिन जब मेरा पढ़ने का वक्त मेरे पास पर्याप्त था तो मैं उसे आराम में, नींद में, इन सब चीज़ों में व्यसन कर दिया। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अब आप लोग जो है अपना एक भी सेकंड वेस्ट मत करिए। आराम तो हम करते रहेंगे, हम आराम के अलावा भी ज़िंदगी जीते रहेंगे दूसरे तरीके से। एग्ज़ाम के बाद भी हम आराम कर लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लिए करने के लिए लाइफ में। मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि पूरी तरह से अपने आप को भुला दीजिए। क्या होती है हमारी खुशियाँ, क्या होता है आराम, क्या होता है सब ये सारी चीज़ें। कहीं कहीं देखिए आप, सुभाषितम एक पोयम हुआ करती थी संस्कृति में, तो उसमें क्या लिखा रहता था कि एक, मैं उस संस्कृत का मुझे वो पोयम तो याद नहीं है, लेकिन मैं उसका अर्थ आपको बता सकता हूँ कि जहाँ पे विद्या होती है बच्चों, वो वहाँ पे जो है आपकी सुख नहीं होता, और जहाँ पे सुख होता है वहाँ पे विद्या नहीं होती। तो विद्या सिर्फ खुश रह के, आराम करके या सो के नहीं प्राप्त की जा सकती। विद्या अर्जित करना है तो हमें संघर्ष करना होगा। आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए। आप जानते थे कि आप जीवन में जो भी बच्चे पढ़ते थे गुरुकुल में पूरी तरह से घर का त्याग करके पढ़ते थे, उसमें सुख चैन त्याग करके सब गुरुकुल में पढ़ते थे। तो विद्या हमेशा ये जान लीजिए कि आरामदायक नहीं हो सकती। आराम, अगर विद्या को आराम से ढूंढेंगे आप तो जान लीजिए अब फिर उससे भटक रहा है। एक्चुअल में जो एजुकेशन है बच्चों, वो आपका बलिदान मांगती है, वो आपका संघर्ष मांगती है, वो आपका निर्णय और सशक्तिकरण मांगती है। तो आपके अंदर से जो भी कमजोरियां उन्हें निकाल दीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेरे लिए भी था, मैंने वो गलतियाँ की हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ एज ए टीचर आपको मैं वो पूरी तरह से साफ साफ बातें बताऊँ जो मेरे साथ घटनाएँ हुई हैं। मैंने टाला है, मेरा जो परसेंटेज है वो क्लास वाइज कम होता गया है, बहुत कम परसेंटेज मेरे रहे हैं, मेरे इन्हीं सब गलतियों की वजह से। मैं चाहता हूँ आपके साथ ऐसा ना हो। अब पूरा 100% दीजिए, मत टालिए अपने आप को। जो समय गंवाना था आप गंवा चुके हैं, अब बिल्कुल आपके पास वक्त नहीं है। 1 महीने बहुत कम वक्त होता है बच्चों, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, एकदम पूरी जोश में उखाड़ देंगे सारी चीज़ों को। मेरा ये शब्द बहुत मायने रखता है, उखाड़ देना, क्योंकि ये आपके अंदर से एक वो लाएगा, लय लाएगा। और एक चीज़, आप कभी भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज़ मत होने दीजिएगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को, कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पाना है, इस चक्कर में अपने आप को दबाव में डाला लो। आपको ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, आप 100% अपना दे पा रहे हैं इसलिए पढ़ना है। तो आप अपने आप का 100% दीजिएगा।
और ये मत करिएगा कि जो है कि मुझे दबाव में पड़ जाऊँ कि मैं कितना पाऊँगा, कितना आएगा इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना 100% दे पा रहा हूँ या नहीं, वही 100% आपको सुकून देगा, आपको आत्मसंतुष्टि देगा। याद रखिएगा बच्चों, जो 100% देगा अपना, वो अपने मार्क्स से आत्मसंतुष्ट रहेगा, उसे कोई शिकायत नहीं होगी अपने मार्कशीट से। मैं आपको भरोसा देता हूँ और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, जिस दिन आप अपना 100% एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में देंगे, उस दिन आपके मार्क्स से आप संतुष्ट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बीच में मैं फिर आपसे मिलूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही आगे प्रिपेयर्ड होते रहेंगे। और मुझे भी कोई सुझाव आपका हो तो आप दे दीजिएगा, कोई भी समस्या हो आप मुझसे मिल सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं फ़ोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अपनी समस्याएं बता सकते हैं, मैं उसका समाधान दूंगा। मैं आप लोगों के लिए तत्पर हूँ, आप अपने लिए तत्पर हो जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, एंजॉय करिए और उखाड़ दीजिएगा।